अब ये झूठ बोल के वो अपनी बेटी का घर जुड़वा रही है। अब उसकी दादी ने आरोप लगा दिया, उस दिन काउंसलिंग थी, वो कहने लगी अब 4 साल से मैं ही इसको किराया देती हूँ, मैं इसको खाने का देती हूँ। अरे तेरे को पता था 4 साल से तू दे रही है तो बच्चों को क्यों पैदा कर रही थी तेरी बेटी? तभी चली जाती ना 2 महीने में ही, तब मैं गलती मानता अपनी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। सोनीपत जिले का जो गांव फरमाना, इस वक्त हमारी टीम है यहां पर मौजूद और प्रवीण भाई हमारे साथ मौजूद है। 1 महीने के मासूम बच्चे को छोड़ करके उसकी मां ज्योति घर से चली जाती है। आखिरकार 2.5 साल की उस मासूम बेटी का और 1 महीने के उस मासूम बेटे का क्या कसूर था जिसको छोड़ करके उसकी माँ घर से चली गई है? उस माँ की ममता अभी तक, उस माँ का दिल अभी तक नहीं पिघला है। सुनने में आया था कि ज्योति वापस आ गई है। इसी बात की पुष्टि के लिए हमारी टीम दोबारा से पहुंची है। प्रवीण भाई राम राम। राम राम। अच्छा, हमने सुनने में आया था कि ज्योति वापस आ गई है, घर ज्योति वापस आ गई है, इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या कुछ मामला था भाई? वो ये रात को सोता हूँ, सपने में एकदम आँख उखड़ जाती है। हाँ। लड़की सोती है, वो मम्मी मम्मी चिल्लाने लग जाती है। मैं यही सोता हूँ, सोते सोते अकेले आ गई ज्योति। आवाज मारता हूँ, मम्मी कहती है क्यों आवाज मार रहा है? मगर मम्मी को ना भूली जावे, इतने जीऊंगा तो इतने भूली ना जावे। मम्मी ने कहा तू मरेगा। मगा के करूँ, मगा जब ना भूली जावे, मैंने कुछ लिया थोड़ी ना उससे, मनते प्यार करा है। वो उनके घर वाले हमने यो करने लग रही है, उसने अलग करने लग रही है, मन अलग करने लग रही है। खाम खाई का कोई तरह का लालच नहीं। वह भी मेरी लाइफ में बढ़िया तरिया कोऑपरेट करके चल रही थी और मैं भी उससे बढ़िया कोऑपरेट करके चल रहा था। ठीक है, उतार चढ़ाव आ जाए, वहाँ पे आदमी ने हम समझाने चाहिए, उसकी मम्मी ने वह समझानी चाहिए कि बेटा कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव आ जाता है। पर वो उसको समझा नहीं रहे, बल्कि उसको और नेगेटिव कर रही है मेरे खिलाफ, मेरे घर वालों के खिलाफ, घर बिगड़वा रहे हैं मेरा। मैं यही कहना चाहता हूँ उसकी मम्मी को भी। सपना में अपने ज्योति आई दिखा है। हाँ जी। अच्छा। रात को नींद में टाइम खाना खा के लेट जाता हूँ, खाना मम्मी देती है। जब भी उससे की याद आ जाए, अब जब भी नो क्या करती है कि एक और ले ले, एक और ले ले रोटी, और ले ले रोटी, मगर ना बस। पर क्या करूँ, किस तक कहूँ? ये मम्मी तो सारी बात शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि मम्मी की बड़ी उम्र है भाई, सब समझ सके कि इतनी बात शेयर करे। बिल्कुल। पर बाकी वे माँ बाप है, समझ तो जावे अपने बेटे की बात, कितनी इसका दिमाग चल रहा है। तो बस यो समझाए जाए भाई, करके कोई ना आ जाएगी, कितने नवा भी मजबूरी होगी, उसकी भी कोई मजबूरी है, जिसकी दाम में वह है, कोई ना आओगी। मखावे तो गी, मगर सच्चे दिल तक कर रखा, को धोखा ना दे रखा उसने मैंने। मखा आओगी, मैंने विश्वास है, चाहे टाइम लगेगा पर आएगी जरूर। देख लो भाई, सबसे बड़ी बात यही है कि प्रवीण अभी तक ज्योति के ऊपर विश्वास रखे हुए और कह रहा है कि एक विश्वास है कि वो ज्योति, इसकी पत्नी, इसके पास जरूर आएगी, क्योंकि कह रहा है कि हमने एक दूसरे के साथ जो वायदे किए हैं, जो कस्में खाई है, वो हमने एक दूसरे को पता है कि कभी भी हमने एक दूसरे के साथ विश्वासघात नहीं किया है। सच बोल करके ही एक दूसरे के साथ में शादी के पवित्र बंधन में बंधे थे। इस वजह से कि सपने में भी, यानी कि रात को जब सो जाता है तो इतना दुखी और इतना परेशान है। ये प्रवीण फरमाने गांव का, सोनीपत ज़िले में ये गांव पड़ता है, इतना परेशान है कि रात को भी सपने में भी इसको अपनी ज्योति दिखाई देती है कि ज्योति वापस आ गई है। सबसे ज़्यादा तो चिंता है उन मासूम बच्चों की, उन 2 बच्चों की है कि उनका कसूर क्या था। दूध पिलाने के समय पर वो माँ अपने कलेजे के टुकड़े को छोड़ करके घर से चली जाती है। अरे माँ की ममता, उस टाइम पर आवाज़ नहीं निकली मन से, अंतरात्मा से, तू क्या कर रही है? आप इस बच्चे को छोड़ करके कैसे जा रही है? लाखों व्यक्तियों के, लाखों करोड़ों व्यक्तियों के कमेंट आ रहे हैं, फ़ोन आ रहे हैं, कह रहे हैं कि उस माँ की ममता अभी तक क्यों नहीं पिघली है, उस माँ का दिल अभी तक क्यों नहीं पिघला। और इस केस में क्या रहा? अजय भाई, प्रयास करते रहना आप भी लगातार, इस परिवार की जो अपडेट है वो आप दिखाते रहना। एक नई बात सुनने में आई थी प्रवीण भाई, कुछ तांत्रिक विद्या की बातचीत थी। हालांकि हम तो इन बातों के ऊपर विश्वास नहीं रखते, मीडिया से हैं, पत्रकारिता कई सालों से कर रहे हैं, फिर भी आप बता रहे थे कि कुछ तांत्रिक विद्या का कुछ बातचीत बता रहे थे आप। भाई विश्वास तो मैं भी नहीं करा करता, 4 साल तक भी नहीं करा था, उससे पहले भी ना करा करता, क्योंकि गाड़ी चलाने का मेरा काम था। आधी रात को भी मैं अकेला आ जाता हूँ, तो तब भी कभी नहीं डर लगता और ना आज डरता। पर आज मेरे को विश्वास इसलिए हो गया क्योंकि उसके जो मन को है ना, वो कंट्रोल किया हुआ है, जो उसकी मम्मी ने करवा रखा है उसके ऊपर। जो कि मेरी वाइफ बताती थी, अभी 1.5 महीना पहले केस उठा के आई थी, तब भी वो यही बोल रही थी, सोनीपत है,
मुसलमान का है कोई, उसके पास जाते हैं जो कि उसको गंडा भी बंधवा रखा था। तो मैंने तब भी विश्वास नहीं किया, मैं कहा छोड़ यार, मैं कहा चल तेरा मन मान रहा है तो तू बांधे रहे, मन कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं इन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था। पर विश्वास अब होने लग गया मेरे को धीरे धीरे, क्योंकि वो वे बातें बोल रही है जो कभी हुई भी नहीं। जो एलिगेशन उसने लगा दिए, ये बात मैं कभी सोच भी नहीं सकता था अगर ये एलिगेशन वो लगा देगी, क्योंकि वो वैसा ही बोल रही है जैसा उसकी मम्मी उसको गाइड कर रही है। उसकी मम्मी गाइड ऐसे कर रही है क्योंकि उसकी मम्मी ने उस पर करवा रखा है, तांत्रिक विद्या है जो वो करवा रखी है उसकी मम्मी ने, इसलिए मेरे को ये विश्वास होते जा रहा है जो कि मेरा घर बिगड़वाने का नाश तांत्रिक विद्या कर रही है। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ, किसी का घर क्यों उजाड़ रहे हो 2 रुपए के लालच में? अरे कोई तुम्हारे घर के साथ में तुम्हारे बच्चों के साथ ऐसा कर देगा तब क्या करोगे तांत्रिक विद्या से? क्यों किसी का, बल्कि झूठ वहां बोलो जहाँ किसी का घर बसता हो, वहां मत बोलो जहाँ किसी का घर उजड़ता हो, वहां मत झूठ बोलो। यानी कि भाई देखो, हमने तो बड़े साना बे के बात सुनी है भाई, सही कार्य को करने के लिए भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जो कार्य सही होगा उसके लिए झूठ नहीं बोलनी चाहिए। सही कार्यों को कभी झूठ की जरूरत पड़ती ही नहीं। यानी कि भाई पाखंड, अविद्या और किसी के साथ गलत करने का प्रयास जब किया जाता है तभी झूठ का सहारा लिया जाता है। सच्चाई के रास्ते पर जिसने हमेशा जीवन में सच्चाई बोली है और सच्चाई के मार्ग पर चला है, उसको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक बड़ी बात है कि उसका जो मामला ये प्रवीण जो बता रहा है, इसके ससुराल पक्ष के ऊपर जो ये बता रहा है कि उसकी माँ ने उसको तांत्रिक विद्या के चक्कर में कहीं न फंसवा रखा हो, उसके दिलो दिमाग को एग्नोटाइज तो नहीं कर रखा हो। तो क्योंकि जो इसके पास जब वो 4 साल से रहती थी तब तो इसके ऊपर कोई आरोप नहीं लगा था ज्योति ने, लेकिन अब जो ही वो वहाँ पर गई है, परिवार का दबाव या फिर कोई और बात है, कोई तांत्रिक विद्या कोई कारण है, वो इसके ऊपर आरोप पे आरोप वो षड्यंत्र के तहत लगाए जा रहे हैं। हाँ जी, उसने ये आरोप तो 1.5 महीना पहले भी नहीं लगाए थे, जब उन्होंने वुमेन सेल में केस कर रखा था वो उठाया, वह भी उन्होंने ये केस आरोप नहीं लगाए थे जो आज मेरे माँ बाप के ऊपर, जो मेरे भाई के ऊपर वो लगा दिया उसने एलिगेशन। ये तो सीधी सोची समझी साजिश थी ना उनकी, यकीन के घर वालों को ऐसा एलिगेशन लगाओ ताकि ये फंसे, और वो अपने दिल से नहीं लगा रही, उसकी मम्मी उसको बुलवा रही है, जो उसके अंदर उसने करवा रखा वो उसका अंदर ला बुलवा रहा है उसको, अपने मन से नहीं है। अपने मन से तो वो दुखी है, अपने मन से तो वो इतनी दुखी है बस पूछो मत, पेट भर खाना भी नहीं खा रही, जैसी आती उससे भी नीचे होती जा रहा है उसका शरीर। उसकी दादी, आप बता रहे हैं कि दादी 4 साल तक आप सबका साथ दे रही थी, आपका सहयोग दे रही थी, उसकी दादी ने क्यों पासा पलट दिया एकदम? उसकी दादी ने इसलिए पासा पलट दिया क्योंकि उसकी दादी बोल रही थी अग बेटा हमारी बात मानेगी नहीं इसकी मम्मी, हमारा नाम मत लेना। एक बार तो उसकी दादी ने इसको बुला भी लिया था रक्षाबंधन पे, अग बेटी तू आ जा और अपने भाई को राखी बांध दियो। ये बोल रही ठीक है मैं जाऊंगी, मैंने इसको सामान भी दिलवा दिया जो मार्केट से इसको सामान लेके जाना था भाई के वो वगैरह। फिर जब जाने का टाइम हो गया, जब इसकी दादी का फोन आता है तेरा भाई गोली खा लेगा, ऐसा कह रहा है तेरा भाई और तू आ मत बेटी, तो ये रोने लगी। मगर ठीक है रहने दे, तू क्यों रो है? तो मैं इसको अपनी बुआ के घर ले गया नारी, तो मगर ले यहाँ पर ये रे भाई, मगर इसका बांध दे, मगर कोई बात नहीं है क्योंकि मेरे भी सिस्टर नहीं है, मेरा भी मेरी बुआ है बांधा है, उसकी लड़की है जो वो बांध है, मेरे भी सिस्टर है। मैं समझ सकता हूँ क्योंकि राखी साल भर में एक त्योहार आवा है। जब भी इसकी दादी ने पासा पलट दिया था एट ए टाइम, पहले तो राजी कर दी वो बेटी आकाश अपने भाई का राखी बांध दे, और फिर 1 ही मिनट में पासा पलटेगी, तो क्यों वो भी डरती है, उसकी तो मजबूरी होगी ना, क्यों खेत में तो उसके दादी दादा रहते हैं, बीच घर में वो रहती है खुद, उसकी मम्मी और साथ में ताऊर रहते हैं। उसने तो पासा इसलिए पलटा ना क्योंकि उसकी मम्मी उसकी मानेगी नहीं, उनने भी भाई बुढ़ापे में रोटी खानी है, मैं भी समझ सकता हूँ, लेकिन सच्चाई तो बोले, क्यों सच्चाई से भी पीछे हट रहे हैं। अब ये झूठ बोल के वो अपनी बेटी का घर जुड़वा रही है। अब उसकी दादी ने आरोप लगा दिया, उस दिन काउंसलिंग थी, वो कहने लगी अब 4 साल से मैं ही इसको किराया देती हूँ, मैं इसको खाने का देती हूँ। अरे तेरे को पता था 4 साल से तू दे रही है तो बच्चों को क्यों पैदा कर रही थी तेरी बेटी? तभी चली जाती ना 2 महीने में ही, तब मैं गलती मानता अपनी। सबसे बड़ी बात यह है कि ज्योति की दादी अब ये कह रही है कोर्ट में कि 4 साल तक मैंने ही खाने पीने का दिया, मैंने इनका गुजारा चलाया। तो दादी जी आपसे भी रिक्वेस्ट है, जब आपने 4 साल तक दिया है तो अब क्यों मना कर रही है, अब क्यों नहीं दे रहे? भाई चल यह बात बड़ी मान लेते हैं कि उसकी दादी ने दिया है तो अब क्यों नहीं दे रही? अब कैसे मन में आ गया भी 4 साल हो गए अब बेटे का घर उजड़वा दो? अब उसकी मम्मी से डर रही है ना वो, अगर उसकी मम्मी राजी हो जाए तो कल को उसकी, अगर उसकी मम्मी राजी हो जाती है ना, कल को उनको मैं कैमरे के आगे भी लाऊंगा, कैमरे के आगे नहीं आएंगे तो उनके विचार भी मैं आपको रखूंगा, बताऊंगा सारे, वो अपने आप ही खुद बोल देंगे।
क्योंकि उन्होंने भी बुढ़ापे में रोटी खानी है। मैं आज भी ये नहीं कह रहा अगर नहीं ठीक है, पर झूठ वहां बोलो जहाँ किसी का घर होता हो। अभी वो तो मेरा घर बसा बसाया उजड़वा दिया ना, वहां झूठ बोलने का क्या फायदा उनको। कोई मेरी जान नहीं जा रही, अगर मेरी जान जाती हो मैं समझ सकता हूँ, चलो इसने झूठ बोल के मेरी जान बचा ली। अब तो मेरा बसा बसाया मैं जिनते जी में मार दिया झूठ बोल के। इससे बड़ी झूठ क्या पाप क्या करेगी 80 साल की उम्र में। अरे सच्चाई का तो साथ दे लो कम से कम। चलो प्रवीण, आपको लगता है, आपको आस है कि आपकी पत्नी, इन बच्चों की माँ ज्योति वापिस आ जाएगी? आएगी, मेरे को आस है, पूरा भरोसा है उस पे जी। चलो लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? सिंगू गांव से भी अपील करेंगे कुछ, क्योंकि पूरा गांव आपकी वीडियो को देखता है। मैं सिंगू गांव से भी यही अपील, के माता पिता से भी साथ, सिंगू गांव से भी यही अपील करूंगा, जो भी वीडियो देख रहा है उनके घर वालों को समझाया जाए ताकि मेरा घर उजड़ने से बच्चे, इन बच्चों को इनकी माँ मिले। और ज्योति और उसके माँ बाप से यही कहूंगा, ना तो मेरे मन में है उनके खिलाफ कोई गिल्ला शिकवा है, और आगे अपने बच्चों को संभाले। और उसके जो पापा के मामा है शेखपुरा, उनको भी यही कहूँगा, अगर कई वीडियो सुनते हो तो आके अपने इनके घर वालों को समझाए ताकि इनकी बेटी का घर ना उजड़े, 2 बच्चों की ज़िंदगी ना खराब हो। कई और शादी करने का उनका विचार है, वहाँ भी उन्होंने ये कर दिया तो कामू दिखाएंगे ये। बिल्कुल। अब इन 2 बच्चों को मार रहे, इससे बड़ा क्राइम क्या होगा? जिनते जी मार रहे हैं वो तो अपने स्वार्थ में। क्या स्वार्थ है उनका? पैसों का। अब पैसों वालों के साथ शादी करेंगे, पैसे वाला खराब निकल गया, फिर क्या करेंगे? फिर क्या करेंगे? तो अगली काउंसलिंग कितने तारीख की बताई थी? 3 तारीख की। अब अगली काउंसलिंग देखते हैं क्या होता है, उससे पहले पंचायत करने का इरादा है, वो करूंगा। बिल्कुल। चलो भाई, फिलहाल वीडियो आपने देख लिया, पूरा मामला आपके सामने है। कई दिनों से कई साथियों के कमेंट आने लग रहे थे कि अजय भाई इस पूरे मामले को लेकर के आगे की क्या अपडेट है, इस पूरे मामले को लेकर के आखिरकार ज्योति क्यों नहीं वापिस आ रही है, क्या कारण है। पूरा सिंगू गांव भी वीडियो को देखने लग रहा है। मेरे पास अलग अलग जगह से महिलाओं के, व्यक्तियों के, युवाओं के फ़ोन आने लग रहे, कह रहे हैं कि हम खुद शर्मिंदा इस बात से कि ज्योति एक बहुत बड़ी गलती करने जा रही है, इन मासूम बच्चों को छोड़ करके वो गलत कर रही है। पूरे इंडिया से, पूरे हरियाणा से फ़ोन आने लग रहे, कह रहे हैं कि हम सब साथ में हैं, जहां पर भी जो भी कहेंगे हम आपके साथ में, लेकिन इन बच्चों की जो मां है ज्योति, वो वापस आनी चाहिए। कमेंट बॉक्स में आप भी अपनी राय रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर के, आप क्या कहना चाहते हैं? क्या एक मां ने अपने बच्चों को छोड़कर इस प्रकार से जाना चाहिए? कोई नहीं कह रहा, हर कोई कह रहा कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन ये माँ चली जाती है तो आखिरकार बच्चों का क्या कसूर है? अपनी राय रखिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा से इंतजार के साथ मैं अजय भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।